करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 142। ठीक है, तो चलिए इसे पहले अच्छे से लेबल कर लेते हैं। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखा है? नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब, यानी प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं हर बार की तरह। आइए इन चित्रों के नाम बोलकर देखें। तो देखिए ये क्या है? ईख। ईख माने गन्ना। गन्ना कौन कौन खाता है? उसके बाद है ईंट। ईंट जिससे घर बनता है। उसके बाद है ईद, उसके बाद है ईसा और उसके बाद है ईदगाह। तो अब बताइए यहाँ पे सब में कौन सा वर्ड आया सबसे पहले? तो आया बड़ी ई, है ना। देखिए सब में आप देख सकते हैं नीले रंग का कौन सा वर्ड है? बड़ा ई। ठीक है, तो शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। इन सभी चित्रों के नाम बोलने पर बड़ी ई की आवाज आ रही है ना। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईंट, बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईसा, बड़ी ई से ईदगाह। तो सारे वर्ड्स में कौन सी आवाज आ रही है? बड़ी ई की। अब देखिए, अब हम ये जानते हैं, आइए बच्चों अब ई बनाना सीखते हैं कि ई बनती कैसे है। तो देखिए ई बनाना बहुत आसान है। सांप की तरह एक लकीर सीधी, फिर इधर घुमाई, फिर ऐसा करके इधर घुमाई और फिर उसको गोल करके नीचे लटका दिया। ठीक, ये किसकी तरह बनी? बिल्कुल सांप की तरह। और फिर इसके सर को ऊपर ऐसे लकीर बना दिया। ये हो गई छोटी ई। लेकिन हमें तो बड़ी ई बनाना है, तो बड़ी ई के ऊपर क्या करते हैं? इस तरह से उसकी मात्रा लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया? बड़ी ई। बड़ी ई से ईक। ठीक, अब क्या लिखा है? इस चिन्ह को हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। अब देखिए ऐसे एक डंडा और इस तरह से ये लगती है, ये बड़ी ई की मात्रा कहलाती है। ठीक है, जैसे अब ये का है तो का पे हम इस तरह से ये बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? की। क्या हो जाएगा? की, है ना। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, आइए मिलकर नीचे लिखी कविता गाएं और कविता में आई ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करें। तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद जो भी शब्द ई की मात्रा वाले आए हैं उनको पढ़ेंगे और कॉपी पे लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है? मेरी बिल्ली काली पीली। अब ये क्या है? मेरी बिल्ली काली पीली इस कविता का नाम है। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी से हो गई वो गीली। यानी अब मेरी बिल्ली है काली पीली, पानी से जो कि गीली हो गई। देखिए आपको दिख रहा है ना, वो गीली है, पानी टपक रहा है उसके चारों तरफ से। गीली होकर लगी कांपने। अब जब गीली हो गई तो उसे ठंडी लगे ना, तो वो कांपने लगी। आछी आछी लगी छींकने, और फिर उसे छींके आने लगी तो आछी आछी करके वो छींकने लगी, है ना। वैसे भी सर्दी में कोई पानी में भीगता है तो उसे नजला हो ही जाता है, ऐसी बिल्ली को भी नजला हो गया। मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक। तो अब मैंने क्या करा? बिल्ली से कहा भाई कुछ तो अकल लाओ, बिना रुमाल के तुम छींक रहे हो, पता है कितना कोरोना वायरस फैला हुआ है ना। तो ये हो गई हमारी पोएम। अब आगे पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है, बिल्ली का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और रंग भरिए। अब आपको बिल्ली का चित्र बनाना है कॉपी पे और उसमें रंग भरना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है इसको? आप ऐसे बनाएंगे। देखिए पहले आपने ऐसे सर्कल बनाया, ये देखिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल से उसकी नोज बनाई और दो ट्राइंगल से उसके कान बनाए। ठीक, अब जो हमने उसके ट्राइंगल से नोज बनाई थी उससे ऐसे करके उसका मुंह बना दिया। ठीक है, और दो आंखें बना दी और जो ट्राइंगल वाले कान थे उनको डबल कर दिया। ये तो बन गया बिल्ली का फेस। ठीक, अब यहाँ तक जो फेस बना, अब उस फेस के नीचे हमने ऐसे करके ये कर दिया, ये देखिए, है ना। बिल्ली का आगे के दो पैर बना दिए इस तरह से, पीछे के दो छुपे हुए पैर बना दिए, देन बाद में हमने उसकी टेल यानी दुम बना दी और ये हमारी बिल्ली बनके तैयार हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे? इस बिल्ली में कलर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनती है तो आप मम्मा की सहायता ले सकते हैं। अब आगे क्या लिखा? आइए अब ई अक्षर का अभ्यास अपनी कॉपी में लिखकर करते हैं। तो चलिए काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ई अक्षर कैसे लिखा जाता है, इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो देखिए बहुत आसान है। आप एक लकीर खींचेंगे, ऐसे करके सांप की तरह उसको लहराएंगे और उसके सर पे ऐसे करके लगा देंगे सी। तो ऐसे आपकी बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, अगर आपसे बनानी नहीं आती है तो आप मम्मा से कहेंगे, वो डॉट डॉट रख देंगे, आप उसे ट्रेस कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब आगे क्या लिखा है? शिक्षक के लिए यानी आपके टीचर्स के लिए कहा गया है कि बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें करें। यानी वर्कशीट आपको अच्छे से समझाए, टीचर्स से कहा है। और आपके पेरेंट्स से कहा गया बच्चों से पूछे कि वे अपने दोस्तों को किन मौक़ों पर रुमाल इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। तो अब आप बताइए कि अगर आपके दोस्त हैं और आप उनसे क्या कहेंगे, कौन कौन मौके पर उन्हें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए?
जैसे कि कभी खांसी आए तो मुंह पे रुमाल लगाना चाहिए, है ना, छींक आए तो भी मोबाइल रुमाल लगाना चाहिए। इसके अलावा जब हम वॉशरूम से निकलते हैं तो रुमाल से हाथ पोंछना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग मौक़ों पर हमें हाथ धोना चाहिए और साथ में रुमाल से उन्हें साफ़ करना चाहिए। अब यहाँ लिखा है जैसे ऊपर कविता में बिल्ली को छींक मारते समय मुंह पर रुमाल रखने की सलाह दी गई है। यानी बिल्ली से क्या कहा गया है कि जब आप छींक मारे तो आप अपने मुंह पे रुमाल रखें, है ना। इसी तरह से आप कब कब रुमाल रखने की सलाह देते हैं अपने दोस्तों को, लिखिए। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।